ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब श्री रामचंद्र जी के द्वारा लक्ष्मण को आदेश दिया जाता है कि वो निकुंभला देवी के मंदिर पर जाएं और इंद्रजीत जहाँ पर वो हवन पूजन यज्ञ कर रहा है उसको पूर्ण करने के पहले उसका वध कर दें, तब लक्ष्मण विभीषण के साथ वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर वहाँ इंद्रजीत जो है हवन कर रहा है और राक्षस सेना उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तब वो लक्ष्मण जो है अपने वानरी सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण करते हैं और फिर वो इंद्रजीत अपना हवन पूजन जो है वो बीच में ही छोड़ करके और रथ पर बैठ करके लक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगता है। लक्ष्मण और इंद्रजीत में भयंकर युद्ध होता है और दोनों में इतना भयंकर युद्ध होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बराबरी का युद्ध है और दोनों में से कोई भी पराजित होने के लिए तैयार नहीं है। तब वहाँ पर विभीषण जो है पूरे धनुष बाण से लैस होकर के और लक्ष्मण के समीप आ जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 89 और 90 सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है तब विभीषण जो है वो अपना धनुष धारण करके लक्ष्मण के समीप आ जाते हैं और वो भी जो है वो सभी राक्षसी सैनिकों पर वान से आक्रमण करने लगते हैं। उसमें उनके साथ जो 4 मंत्रीगण थे जो राक्षसी मंत्री थे वे भी जो है राक्षसी सैनिकों पर आक्रमण करने लगते हैं। तब उसके पश्चात वो विभीषण जो है वो लक्ष्मण को बताते हैं कि ये अब मात्र एक इंद्रजीत यही एक बलशाली जो है वो राक्षस सेनापति बचा हुआ है और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने प्रहस्त को मार दिया, निकुंभ, कुंभकर्ण, कुंभ और धूम्राक्ष इत्यादि को भी मार दिया है। इसके अलावा जम्बूमाली, महामाली, तीक्ष्णवेग, अशनिप्रभ, सुतघ्न, यज्ञकोप, वज्रदंष्ट, संघादि, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघास, प्रजंग, जंग, दुर्जय, अग्निकेतु, रश्मिकेतु, द्विजिह, सूर्य, शत्रु, अकंपन, सुपार्श्व, चक्रमाली, कंपन, देवांतक, नारांतक, इतने राक्षस सैनिकों का वध जो हो चुका है। अब एकमात्र ये इंद्रजीत एक प्रतापी राक्षस सेनापति बचा हुआ है, इसलिए इसको जैसे ही वध लक्ष्मण को कहते हैं कि अगर इसका वध कर दिया जाए तो रावण को ही पराजित समझा जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि अब ये बहुत इसकी शक्ति कम रह गई है। फिर विभीषण ये भी बोलते हैं कि हालांकि ये हमारा भतीजा है और मैं इसे स्वयं मारने को तत्पर हूँ, परंतु वह यह कहते हैं कि जब भी मैं इसके ऊपर वान उठाता हूँ तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए बेहतर ये होगा, लक्ष्मण को कहते हैं कि इंद्रजीत का वध जो है वो लक्ष्मण के ही हाथों से होना जो है वो
उचित होगा, इस प्रकार का वो कहते हैं। विभीषण का इस प्रकार सलाह देने पर लक्ष्मण एवं सभी वानर सैनिक जो है वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान जी जो है वो अभी तक लक्ष्मण को अपनी पीठ पर चढ़ा करके और लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है लक्ष्मण को अपने पीठ पर से उतार देते हैं और वो स्वयं भी जो है वो पर्वत शिलाओं तथा वृक्ष से युद्ध करने लगते हैं। साथ में वो लक्ष्मण भी जो है युद्ध करने लगते हैं। इस प्रकार जो है कि वो लक्ष्मण और इंद्रजीत में भी भयंकर युद्ध होने लगता है। यहाँ पर दिखाता है कि पहले जो है लक्ष्मण 4 वाण मार करके और इंद्रजीत के रथ के घोड़े को घायल कर देते हैं। इसके पश्चात जो है वो इंद्रजीत के रथ के सारथी का जो है वो धड़ से सर अलग कर देते हैं और मृत्यु हो जाती है सारथी की भी। तब उसके पश्चात जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि इंद्रजीत जो है वो स्वयं जो है अपना रथ का संचालन भी करता है और युद्ध भी करता है। हालांकि इसमें वो यहाँ पर लक्ष्मण को ये एक फ़ायदा होता है कि जब वो रथ संभालता है तो उस समय लक्ष्मण जो है वो इंद्रजीत पर वाणों से प्रहार करने लगते हैं। इसीलिए इंद्रजीत का उत्साह वहाँ पर कम होने की बात बताई गई है। इसके पश्चात वो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि 4 और जो वानर सैनिक थे, प्रमाथी, रभस, सरभ और गंधमादन, ये जो है ये उछल करके और इंद्रजीत के चारों घोड़ों पर जो है वो प्रहार करते हैं, जिससे कि वो घोड़े जो है वो उनका अंग प्रत्यंग टूट जाता है और वो गिरकर मर जाते हैं। इस प्रकार पहले वो सारथी की मृत्यु होती है और सभी फिर घोड़ों की भी मृत्यु हो जाती है। तब जो है वो इंद्रजीत रथ पर से कूद जाता है और रथ पर कूद करके ही और युद्ध करने लगता है। तब यहाँ पर जो है वो लक्ष्मण जो है इंद्रजीत को अपने वाणों से घायल भी कर देते हैं। इस प्रकार दोनों में युद्ध होने लगता है, परंतु यहाँ पर ये दिखाया गया कि बड़े फुर्तीलेपन से जो है वो अपने सैनिकों से कहता है कि मैं वापस लंका जाता हूँ और एक दूसरा रथ पर वो सवार होकर के आता हूँ। और वो बहुत फुर्ती से वापस चला जाता है और पुनः एक सजे सवारे रथ पर सवार होकर के पुनः युद्ध करने के लिए वापस आ जाता है। तब इसके पश्चात वो फिर रथ पर सवार होकर के लक्ष्मण पर फिर आक्रमण करने लगता है और उसके पश्चात वो अपने वानों से बहुत सारे वानर सैनिकों को भी घायल करने लगता है, लक्ष्मण को भी घायल करने लगता है। तब यहाँ पर पुनः जो है वो लक्ष्मण अपने वानों से जो है वो इंद्रजीत के धनुष को काट देते हैं। फिर वो दूसरा धनुष भी उठाता है और दूसरे धनुष से लक्ष्मण पर प्रहार करता है, तो लक्ष्मण जो है उस धनुष को भी काट देते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो जब धनुष कट जाता है इंद्रजीत का, तब वो लक्ष्मण 5 वाणों से जो है इंद्रजीत के छाती में प्रहार करते हैं और जिससे कि वो घायल हो जाता है। तब फिर पुनः जो है इंद्रजीत वो एक दूसरा धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार जो है वो यहाँ पर पुनः दिखाता है कि लक्ष्मण जो है उस जो नया जो रथ पर सवार होकर के जो युद्ध कर रहा है उसके सारथी का भी मस्तक काट देते हैं। इस प्रकार
लक्ष्मण यहाँ पर जो है वो इंद्रजीत पर भारी पड़ रहे हैं। उसके दोनों बार जो है रथ और उसके सारथी और घोड़ों का वध कर देते हैं, उसके धनुष को भी तोड़ देते हैं। तब वो यहाँ पर लक्ष्मण जो है भारी इंद्रजीत पर जो है वो भारी पड़ने लगते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो अपने धनुष से जो है इंद्रजीत जो है पुनः लक्ष्मण पर वानों से प्रहार करता है, परंतु यहाँ पर दिखाया गया है कि लक्ष्मण का जो कवच है एक बार पहले भी कट चुका है इसके पहले इंद्रजीत से, लेकिन लक्ष्मण ने पुनः वो एक अभेद कवच पहन लिया है, तो उस कवच से टकरा करके इंद्रजीत के द्वारा छोड़े गए वान जो है वो निष्फल होने लगते हैं। तब इसके पश्चात वो इंद्रजीत जो है लक्ष्मण के ललाट पर जो है वो अपने वानों से प्रहार करता है और लक्ष्मण के ललाट को घायल कर देता है। तब इसके पश्चात जो है वो लक्ष्मण भी जो है वो अपने वानों से जो है इंद्रजीत के चेहरे को जो है वो घायल कर देते हैं। इस प्रकार वो इंद्रजीत जो है वो विभीषण के चेहरे पर भी है वो 3 बाण से प्रहार करता है, जिससे विभीषण भी घायल हो जाते हैं। तब उसके पश्चात विभीषण को भी बहुत क्रोध होता है, तब वो अपना गदा उठा लेते हैं और उस गदा से जो है इंद्रजीत के रथ के चारों घोड़ों को उसको मार देते हैं। तब अंत में वो पुनः जो है रथ पर से कूद जाता है और कूद करके वो अपने चाचा पर शक्ति नामक एक अस्त्र है उससे प्रहार करता है, परंतु यहाँ पर लक्ष्मण जो है अपने वाहनों से उस शक्ति नामक अस्त्र को रास्ते में ही काट देते हैं, निष्फल कर देते हैं। तब इसके पश्चात वो इंद्रजीत जो है वो अपने पास उसके पास जो है एक यमराज के द्वारा दिया गया जो है वान है उसको उठा करके और उससे लक्ष्मण पर आक्रमण करता है। और ये जो वान था वो कुबेर के द्वारा दिया गया था और बहुत शक्तिशाली था और इंद्र इत्यादि के लिए ये बहुत वहाँ इंद्रजीत को विजय दिलाने में मदद किया था, परंतु लक्ष्मण जो है उसको भी वो निष्फल कर देते हैं। तब फिर अंत में जो है यहाँ पर कई अस्त्रों का संचालन हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि लक्ष्मण जो है सर्वप्रथम वारुणास्त्र नाम के एक अस्त्र को उठा करके और इंद्रजीत पर उससे प्रहार करते हैं। तब इंद्रजीत जो है उसके विरोध में एक रौद्रास्त्र नाम का जो है वो शस्त्र उठा करके और वो लक्ष्मण के वारुणास्त्र को वो निष्फल करता है। तब इसके पश्चात इंद्रजीत जो है वो क्रोधित होकर के फिर आग्नेयास्त्र नाम का वो एक शस्त्र उठा करके लक्ष्मण पर प्रयोग करते हैं, परंतु लक्ष्मण जो है सूर्यास्त्र नाम का एक अस्त्र है उससे लेकर के आग्नेयास्त्र नाम के शस्त्र को निष्फल कर देते हैं। तब उसके पश्चात इंद्रजीत जो है एक आसुर नाम का शस्त्र का उपयोग करता है। उसकी खासियत ये बताई गई है कि उसको छोड़ने पर धनुष से जो है बहुत सारे मुग्दर, शूल, भुसुंडी, गदा, खड्ग और फरसे जो है एक साथ निकलते थे, परंतु लक्ष्मण जो है उसको भी असुरास्त्र को निष्फल करने के लिए महेश्वरास्त्र नाम के शस्त्र का प्रयोग करते हैं और उसको असुरास्त्र को
नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार तब अंत में जो है वो लक्ष्मण एक अस्त्र है जिसका नाम है ऐंद्रास्त्र, जिसका प्रयोग जो है इंद्र ने जो है दानवों के वध के लिए किया था। उस ऐंद्रास्त्र जो बहुत शक्तिशाली है और उस ऐंद्रास्त्र का प्रयोग वो इंद्रजीत पर करते हैं और उस ऐंद्रास्त्र के आक्रमण के पश्चात जो है वो इंद्रजीत का जो सर है, जो कुंडलों से सुशोभित है, उसका सर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है। इस प्रकार ऐंद्रास्त्र के आक्रमण से इंद्रजीत का वध हो जाता है और इस ऐंद्रास्त्र के प्रयोग से उसका कवच, सिर इत्यादि कट करके और धनुष इत्यादि जो है उसके शरीर से दूर गिर जाता है। इंद्रजीत के वध के पश्चात जो है आकाश में देवताओं, महात्माओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं में आनंद का प्रसार हो जाता है और दोनों जो है वो सभी लोग जो है वहाँ आनंद मनाने लगते हैं और देवता लोग जो है फूलों की वर्षा करने लगते हैं और भगवान इंद्र भी जो है अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तब इसके पश्चात जो है जब इंद्रजीत का वध हो जाता है तो जितने भी वानर सेनापति थे वो सभी जो है मिल करके आनंद प्रकट करते हैं और लक्ष्मण का अभिवादन करते हैं। इंद्रजीत का वध हो जाने के पश्चात इंद्रजीत के साथ जो जितने भी राक्षसी सैनिक थे वे सभी जो है भयभीत होकर के शस्त्र त्याग करके और लंका की ओर वापस भाग जाते हैं, लौट जाते हैं। धन्यवाद।